विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी मैं जानता हूँ अयोध्या, लेकिन वृंदावन जितना तेजी से और जितने आश्रम, जितने भक्त, जितना पैसा, मेन बात ये यहाँ है, उतना अयोध्या में देखने को नहीं मिलता। यदि आपकी नीति और नियत सही है तो हर जगह आपको पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप देखो, आप करने वाले हैं तो सब जगह कर सकते हैं। झंडा आप जंगल में गाड़ दीजिए, वहां सब हो जाएगा। करने वाला सब जगह कर सकता है, नहीं करने वाला कहीं नहीं कर सकता। ये बातों पे दम नहीं है कि वहां हो सकता है, वहां नहीं हो सकता, सब जगह हो सकता है। अच्छा, एक बात आप ये मानेंगे कि आगे से आप अपनी बातों पर इस तरह के विवादित बयानों से बचेंगे या फिर चर्चा में आने के लिए कुछ बम? हमने तो देखो अभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया, अभी भी कोई विवादित नहीं है। लोगों ने विवादित कर दिया। यदि चरित्रवान कहना लड़की को कि आप बेटा चरित्रवान बनो, लड़का चरित्रवान बने, इसको विवाद में बस यहीं तक रह जाते तो ठीक था ना, मेरा ये कहना है। तो किस बात का विवाद है? चलिए, उस पर तो चर्चा हमने कर ली। आपको ये पता है कि सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर लोग आपके बारे में क्या क्या बातें कहते हैं? हमें कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत लोग सनातनी सपोर्ट में रहे और उन्होंने समझ लिया कि अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और लोगों ने सपोर्ट किया। लोग आपकी पिछली पृष्ठभूमि के बारे में जो बातें कहते हैं कि ये तो यहाँ था, ये तो वहाँ था, आप और भाई हम तो भीख मांगते थे, इसमें क्या छिपा? हम तो कुछ छिपाते ही नहीं है, हम तो बचपन में भीख मांगते थे, इसमें छिपाने की क्या बात है? जो सच है सच है। आज भी भीख मांग रहे हैं, भीख मांग के सब काम कर रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि आलीशान आश्रम है, इस आश्रम में सेवाएं कितनी चल रही हैं, तुम भी बना लो भैया, तुम भी कर लो। ट्रक पे थे, ट्रक, बिल्कुल, हमने ट्रक कंडक्टरी की है, स्टेपनी बदली है। ट्रक में कहाँ कंडक्टर होता है? खलासी होता है। कंडक्टरी बोलते हैं हमारी भाषा में, गांव की भाषा में कंडक्टरी। आप उसमें रहे थे? ये अपने को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं या असलियत है? देखो, हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा? हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान की कृपा से हम झूठ बोल के और चाहेंगे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? जो तो आप ट्रक पे क्यों रहते थे जब आप? भाई उस जमाने की बात है जब हमारा शुरुआत थी, जब हम 9वीं कक्षा में थे, 10वीं में थे, तब की बातें हैं कि हम कुछ करना चाहते थे। क्या करें घर में? हम पिताजी से बोले कि हमें ये स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़नी, तो हमारे पिताजी ने कहा बेटा पढ़ना पड़ेगा। हमने मना किया, हमको नहीं पढ़ना ये। हमें स्कूली शिक्षा आपने कब तक ली? 10वीं तक ली। फिर हमने पास हुए थे? हाँ 10वीं, हाँ 10वीं के बाद हमने कहा कि हम ये नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा कि अब हम जाएंगे वृंदावन। पिताजी ने कहा वृंदावन जाओगे? कैसे जाओगे? हमारा तो कोई सोर्स नहीं है, कहाँ रहोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे? तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि भेजो वृंदावन, भेजो वृंदावन। नहीं भेजा। तो फिर मैं गैया चराता रहा और फिर एक दिन मैं चला गया कि मैं खुद चला जाता हूँ। तो मुझे वृंदावन तो नहीं मिला, एक ट्रक वाला मिल गया। तो बोले ट्रक पे आ जाओ, कुछ पैसे मिल जाएंगे, 1 महीने काम कर लो मेरे साथ तो पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम मुझसे चले जाना। तो फिर मैं किराया के लिए, पैसे के लिए 1 महीने काम किया कि वृंदावन तक आने के लिए। मैंने सुना कभी नहीं, उस समय गूगल नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, गांव के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वृंदावन कहाँ है ये मुझे नहीं पता था, पर गांव में संत लोग आते थे, वो बताते थे वृंदावन के कृष्ण कन्हैया। तो मुझे लगा वृंदावन कहाँ, मुझे जाना है। तो वृंदावन तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 1 महीने ट्रक में काम किया, तो 500 रुपये मुझे मिले। फिर वो 500 रुपये मैं घर ले गया। फिर पिताजी से कहा कि मेरे को आप वृंदावन छोड़ के आइए। फिर पिताजी मुझे वृंदावन लेके आए 2006, 17 जुलाई का दिन था, 19 साल पहले। 2006 आप हिसाब लगा लीजिए, 2006 में यहाँ पढ़ने आया मैं। 17 साल की उम्र? हाँ 17 साल। हाई स्कूल पास कर चुका? बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पढ़ा, तो पढ़ने की ललक थी। मैं 4 जगह पढ़ने जाता था, सब लड़के खा के सो जाते थे। मेरे जितने मित्र थे उस जमाने के स्टूडेंट सारे सो जाते थे। कोई क्रिकेट खेलने जाता था, मैंने क्रिकेट खेलने नहीं जाता था, ना सोता था, दिन रात पढ़ता था मैं। ओ, तो ये बातें जो आपके खिलाफ या आपके बारे में फैलाई जाती है कि अनिरुद्धाचार्य तो ट्रक का खलासी था, ये महाराज कैसे बन गया, उसमें सिर्फ ये बात थी कि आप वो संघर्ष के 1 महीने हाँ, के लिए? 1 महीने में वहाँ रहा और 1 महीने में जबलपुर से रायपुर ट्रक में चला। और देखो, जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैंने इतना स्ट्रगल ना किया होता तो सीखता नहीं। आपकी कहानी देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी शुरू में कहा और अंत भी इसी बात से करता हूँ, आपकी साफ गोई, आपकी पारदर्शिता और जितनी आज़ादी के साथ आपने मुझे समय दिया, हर सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और हम आगे भी मिलते रहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अगला इंटरव्यू जब मैं आपका करने आऊँ तो वो किसी आपके विवादित बोल पर ना हो। ठीक है।